पिछले लेक्चर में हम लोग किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर हम कॉन्सेप्ट सीखे थे, जो ए बी सी डी करके हम अलग अलग टाइप करके हम आपको बताएं। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो टोटल 8 पॉइंट्स होता है, जिसमें से लगभग हम 5 पॉइंट्स का क्लियर कर चुके थे, 3 पॉइंट्स बचा हुआ है। ठीक है, एक बार शॉर्टली रिवीजन कर दे रहे हैं आपको कि आखिर कौन कौन सा पॉइंट्स हम डिस्कशन किए हैं, तब इस पर हम सवाल बताएंगे। सबसे पहला क्या था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट का लेंथ, क्या टेंजेंट का लेंथ, तो टेंजेंट का द लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू होता है रूट S1, रूट S1 पहला चीज। दूसरा, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन, तो S इंटू S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तीसरा चीज, दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 2 tan इनवर्स R/L। ठीक है, चौथा पॉइंट्स क्या था? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या बोले? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड रेडियाई, तो ये था R इंटू L, समझे? और पांचवा पॉइंट था कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन, जो T इक्वल टू 0 था। ये हम पिछले लेक्चर में हम 5 पॉइंट्स पूरे क्लियर कर दिए थे। 6 पॉइंट्स, छठा पॉइंट्स जो था ना, यही 3 पॉइंट्स बचा। छठा पॉइंट्स में लगभग हम बता चुके थे, वो था कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ, यही है, देखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ के लिए हम लोग क्या किए, कुछ डिराइवेशन हम किए थे। देखिए, जब ये यही ना है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लेंगे, है ना, ये पी पॉइंट से जो आपको देगा ना, ये हो गया। अब है कि इसी का लेंथ निकालना, ए बी लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? ए बी लेंथ। अब ए बी लेंथ निकलेगा कैसे, तो आप देखेंगे थोड़ा सा, तो इस ट्रायंगल में पी ए बी में आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाए, यहां x1 y1 है, आपका ए बी का इक्वेशन मालूम है, तो हम लोग यहां लिखेंगे बी नो दैट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बताए थे, याद है आपको? T इक्वल टू 0, दैट इज S इंटू S1 प्लस बाई इंटू y1 इक्वल टू R²। यही था स्टैंडर्ड सर्किल पर, था ना? कब? जब सर्किल का इक्वेशन आपको क्या दिया जाए, S सच दैट x² प्लस y² इक्वल टू R², दे दिया जाए। अब देखो, समझो, अब हम लोग को क्या करना है कि इस पॉइंट से यहां पे एक नाम देते हैं, इसको M, यहां से तो PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको लाइन का इक्वेशन मालूम है, पॉइंट मालूम है। जब ये मालूम चल जाएगा, ये मालूम हमको चल जाएगा, तो ये हमको मालूम है, ये मालूम क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है। इस 90 डिग्री के सामने ये हो गया, क्या हाइपोटेन्यूस हो गया। हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या ये बेस नहीं निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब कौन सा हो गया, पीएम हो गया, है ना? और क्या फॉर्मूला होता है, इस पॉइंट से उस पर, तो x के जगह पे x1 रखेंगे, तो ये हो गया x1² y1² माइनस R² का मॉडुलस बाई अंडर रूट
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां जो एल हम कह रहे हैं चला, वो एल क्या है? एल इक्वल टू है लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1। S1 का मतलब क्या होता है? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। किसके बराबर? एल। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यही होगा। देख लीजिए अच्छा से, एल जो हम डिनोट किए हैं वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अब देखिए इसको अच्छा से, हम इसको लिख सकते हैं, ये वाले चीज को, ये पूरे वाले को चीज को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर। अब बटा ये जो है ना, यहां देखिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम चाहते हैं कि आप लोग किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लिखे तो नहीं है, आप इसको याद कर लीजिए। तो बोलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एक रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो हम तो 8 पॉइंट्स आपको बताने के लिए हम हेडिंग लिखे हुए हैं, ये आपका 9वां पॉइंट्स हो गया। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा एल स्क्वायर बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं। जब हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको ये मालूम है, तो क्या पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं ए एम स्क्वायर इक्वल टू, क्या निकाल सकते हैं? ए एम स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस एल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, याद है आपको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल स्क्वायर बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? सर एल स्क्वायर एल के पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस माइनस एल के पावर 4 बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें एल स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 माइनस एल स्क्वायर बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया? एल स्क्वायर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आप देखेंगे ये मेरा क्या निकला? ए एम स्क्वायर निकला ना ये। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन में कोई हमको रिजल्ट निकलेगा नहीं। हम इतना कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ क्या? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। आप इतना कैलकुलेशन से बच जाएंगे, समझ गए? तो जब भी कोई कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ पूछेगा तो आप बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। भेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बोले कि रट जाइए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, याद है? एल स्क्वायर बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही था, ठीक है। चलिए अब अगला क्या है? एरिया ऑफ जी में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है। क्या बताना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ऐसा ट्रायंगल जिसका साइड्स पेयर ऑफ टेंजेंट्स हो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स हो और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो, है ना। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को
इसका भी लेंथ, अब देखिए अब इसका एरिया निकालना, तो इसका एरिया इंटू इसका एरिया, बोलो इसका एरिया इक्वल होगा, तो एक का एरिया निकाल के दो से गुना कर देंगे। तो आपको करना क्या है, तो देखिए, तो एरिया ई पी हो गया, ई ए हो गया, ई बी हो गया, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला है ना। ये क्या कर देंगे, ये 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या समझ में आ रहा है? अगर इसको बेस माने तो चलो इसको 1/2 हटा ही देते, 1/2 बेस इज द ए बी, हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ है। तो ए बी परपेंडिकुलर क्या होगा, 1/2, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, याद है आपको? तो यहां कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ हम बताए हैं क्या था, 2 टाइम्स ऑफ, ये अंडर रूट होगा, है ना। तो ये वाला कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इसका आप यहां निकाल देंगे, ठीक है। ये निकालने का प्रोसेस है, आप इसको रिजल्ट निकाल के भी रट जाइए। चलिए अगला लास्ट सर आपका है डायरेक्टर सर्किल। कौन सर्किल, डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल है क्या, तो डिफिनीशन कहता है कि द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट्स पी, देन इट्स कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल। कहने का मतलब है कोई भी सर्किल हो, स्टैंडर्ड हो, जनरल हो, कुछ भी हो, कोई बाहरी पॉइंट से, उस पॉइंट से 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो लोकस होगा वही डायरेक्टर सर्किल होगा। अब देखिए, ये दोनों का दोनों लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट इज दोनों टेंजेंट है। हम कह सकते हैं कि पी पॉइंट का लोकस मतलब अल्फा बीटा, तो हम पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन x1 y1 से जानते हैं। अब x1 के जगह पे अल्फा है, अब y1 के जगह पे बीटा, तो हम क्यों नहीं इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिख दें। क्या लिखेंगे, बी नो दैट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, क्या पढ़ाए हैं, S इंटू S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, सर्किल, यही ना। अब S क्या है, सर्किल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब क्या है, S1 क्या है, तो सर्किल की इक्वेशन में P पॉइंट X के जगह पे अल्फा, Y के जगह पे यहां हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू टी, टेंजेंट की इक्वेशन x इंटू अल्फा, x इंटू x1 बाई इंटू ये होता था ना x इंटू x1, तो x1 के जगह पे अल्फा माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सेपरेट लाइन परपेंडिकुलर हो, सेपरेट लाइन परपेंडिकुलर हो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम 0 हो, बताए होंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट। तो यहां एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को इतना से गुना करेंगे तो इसका कोफिशिएंट आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वाई स्क्वायर को भी इतना से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आएगा कुछ ना कुछ गुना इससे करेंगे तो उससे हमको मतलब नहीं, इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करेंगे ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसमें 6 टर्म आएगा, लेकिन हमको चाहिए 2 ही टर्म और बाकी कुछ ना कुछ टर्म रहेगा। अब सोच के देखिए, एक्स स्क्वायर टर्म को इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बचेगा बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बाई स्क्वायर में भी बीटा स्क्वायर तो होगा अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और कोई ना कोई टर्म इसमें रहेगा इक्वल टू 0, सबको इधर कर दिया। आपको याद है ये पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन में a प्लस बी 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होगा अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अल्फा को x से, बीटा को बाई से, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर इक्वल टू 0।
ठीक है। तो ये एक सर्किल आया, डायरेक्टर सर्किल ही एक सर्किल दिया जिसका सेंटर हम लिख सकते हैं, जिसका सेंटर 0 0 और जिसका रेडियस √2r। कितना? √2r। तो हम चाहते हैं ना कि डायरेक्टर सर्किल किसे कहते हैं, उसका डिफिनीशन क्लियर कर लीजिए कि बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, तो उसी परपेंडिकुलर टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लोकस तैयार होगा उसी लोकस का नाम है डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल एक सर्किल देता है जो जिस सर्किल का डायरेक्टर सर्किल है उसी से कॉन्सेंट्रिक होगा, क्योंकि इस सर्किल का सेंटर भी ऑरिजिन और डायरेक्टर सर्किल का भी ऑरिजिन सेंटर ऑरिजिन। इस सर्किल का रेडियस r है तो उस सर्किल का रेडियस है √2r। कहने का मतलब दुनिया का कोई भी सर्किल का डायरेक्टर सर्किल अब निकालने के लिए कहा जाएगा तो ओरिजिनल सर्किल का सेंटर होगा वही डायरेक्टर सर्किल का सेंटर होगा, और जो ओरिजिनल सर्किल का रेडियस होगा उसमें √2 से गुना कर देंगे तो डायरेक्टर सर्किल का रेडियस होगा। क्लियर? ये था आपको टोटल 9 पॉइंट्स, जिसमें एक पॉइंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ वाला अगर याद हो जाए तो हम लगभग सब चीज बता चुके हैं। चलिए बस इतना ही। अब इसी पर जितना भी सवाल हम रखे हैं वो सब पास्ट का कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, चाहे जेईई मेंस का हो या जेईई एडवांस का हो। देखेंगे कहता क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स पूछ रहा है, विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1,2 टू द, इतना समझ गए। पहला सवाल कहता है चला कि टेंजेंट की संख्या कितना होगा। ये पॉइंट से इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले उस पॉइंट से को पता करेंगे कि इस सर्किल की रिस्पेक्ट में कहां है। तो हम x के जगह पे पुट x के जगह पे -1 करेंगे एंड y के जगह पे 2 इन सर्किल। तो यहां पे x के जगह पे हो गया -1 का स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, -1 रखेंगे -2, 2 के रखेंगे -8 +4। अब ये देखिए अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा -10, 4 4 8, 8 1 9। तो ये क्वांटिटी जो दिया निगेटिव। जब पॉइंट सर्किल के अंदर हो तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, बाहर रहेगा तो 2 टेंजेंट हो गया। तो नंबर ऑफ टेंजेंट इक्वल टू कितना होगा, 0। क्या बात समझ में आया? हम क्या किए, पॉइंट्स का पोजीशन पहले पता कर लिए कि आखिर ये बाहर है कि अंदर है। अगर अंदर है तो एक भी टेंजेंट नहीं, बाहर रहता तो 2 टेंजेंट, सर्किल पर रहता तो 1 टेंजेंट। चलिए क्या आप बना सकते हैं इसको? सेकंड सवाल है तो आप वीडियो रोक के पहले इसको आप बनाइएगा, कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, चैटिंग के द्वारा बताएंगे। चलिए आगे फिर कह रहा है क्या, इस पॉइंट से कहता है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1,2 टू द सर्किल इतना, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा। अब देखिए समझिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ये सर्किल से, तो आखिर कोई भी, अभी क्या बताएं हम आपको कि अगर बाहर कोई पॉइंट्स रहेगा तो 2 टेंजेंट होगा, है ना। सर्किल पर रहेगा तो 1 टेंजेंट होगा, सर्किल के अंदर रहेगा तो एक भी टेंजेंट नहीं होगा। इसमें इनफाइनाइट कहां है, तो इनफाइनाइट नहीं है तो इसमें कहेंगे कि यह सवाल आपका गलत है। क्या बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे।
अब कहता है चौथा में फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द सर्किल। अब समझिए, सवाल स्पष्ट रूप से कह रहा है कि एक पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ बताइए। अब इस पॉइंट को इस सर्किल रिस्पेक्ट में पता नहीं करना है, ये खुद कह रहा है कि हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हम क्या जानते हैं, चला वी नो डेट, बताइए। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट S1। S1 का मतलब क्या होता है, सर्किल में पॉइंट को पुट कर देना। तो x के जगह पे 5 पुट करेंगे तो 25, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, यहां 5 पुट करेंगे तो 30, वहां 1 पुट करेंगे तो -4 और इधर करेंगे तो -3। ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 56, नहीं होगा 56, और ये हो जाएगा -7। तो ये आ जाएगा कितना आपका 49, मतलब 7 यूनिट। अगर ये पॉइंट अंदर रहता तो ये निगेटिव ही आता, इसका मतलब कभी टेंजेंट ड्रॉ होता ही नहीं। तो चेक करने से फायदा नहीं, यही चेक हो जाता है। तो क्या ये बना, समझ गए हैं? तो क्या एक सवाल ये है, क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं? तो आप ये सवाल को बना के आप आंसर टाइप करके भेजेंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। छठा सवाल में कहता इफ द एंगल एट द पॉइंट P ऑन द सर्किल मीट्स द लाइन इतना एट द पॉइंट Q ऑन द बाई एक्सिस देन फाइंड। समझिए एकदम अच्छा से, कहता है यदि टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑन द सर्किल, पहले इतना तक, यहां तक कहता है कि यहां एक सर्किल है जिसका हम ऐसे फोटो बना दिए। उसके बाद कहता है क्या, इस पर कोई एक P पॉइंट है, ये है टेंजेंट। क्या है ये, टेंजेंट। जो मीट करता है, कौन मीट करता है, टेंजेंट। किसको मीट करता है, इस लाइन को। चलिए एक हम लाइन बना दिए। ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 बन गया। आई जहां मीट करता है ना, उस पॉइंट का नाम है Q। Q कहां है, बाई एक्सिस पर। कहां पे है, बाई एक्सिस पर। जानते हैं बाई एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे x कोऑर्डिनेट 0 करेंगे तो इस लाइन पर भी तो Q है, तो जैसे x 0 करेंगे तो बाई का वैल्यू निकल जाएगा 3। आपसे पूछा जा रहा है PQ, सीधी सी बात, Q इज द एक्सटर्नल पॉइंट्स। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट का लेंथ। कितना आसान हो गया। इस सवाल में केवल समझने का देर था, ये IIT का है। PQ का मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या पढ़ा है, रूट S1। अंडर रूट देंगे, x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0, y के जगह पे 3 रखेंगे तो 9, फिर 0 रखेंगे तो 0, 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 18, अब -2 इधर कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 16, 9 25, 25 का अंडर रूट 5, ये हो जाएगा यूनिट्स। समझ गया। तो इस सवाल का जवाब देखिए कैसे पूछता है IIT। चाहता तो पॉइंट दे के पूछता लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो मजा नहीं आता। अब इसी को बोल दिया कि Q जो है ना वो दूसरा लाइन पर है, ये लाइन वो Q बाई एक्सिस पर है, मतलब ऐसे। चलिए देखिए, एक भी सवाल जितना हम बता रहे हैं चला, सब कहीं ना कहीं IIT का पूछा हुआ या JEE का है, मैक्सिमम IIT का ही सवाल है। जिस देखिए लेट, ये जो है ना एक सर्किल है ना, फिर क्या कहता है, ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट्स 4,5। मतलब एक सर्किल है, एक बाहरी पॉइंट से उससे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किया विथ ए पेयर ऑफ रेडियाई फ्रॉम ए क्वाड्रिलेटरल, देन फाइंड
जो हम आपको नोट्स बताए ना, अगर वो नोट याद है तो इसका एरिया डायरेक्ट निकल जाएगा। सर ये कहता है, सर एक सर्किल है, बाहर कोई पॉइंट्स है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किए और यहां पे सभी रेडियाई है। यहां पे रेडियाई मतलब इसका रेडियस निकालेंगे। ये रेडियस मान लेते हैं आर है, यहां आर है। पी पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट है ये इन थ्योरी है। तो हम लोग क्या जानते हैं सर, अगर आपको बताएं तो याद है तो लिखेंगे बी नो दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या पढ़ाएं, याद है आपको, आर इंटू एल। आर मतलब रेडियस, एल मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। चलिए अब ये दोनों हम निकालते हैं। तो सबसे पहले सर जी इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर कितना हो जाएगा बोलिए, सेंटर होगा 2,1। सी का वैल्यू कितना है -11। तो रेडियस कितना हो जाएगा, याद है आपको रेडियस √g² f² माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस, ये 12 4 16, ये हो जाएगा 4। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, रूट पॉइंट पुट कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यहां रखेंगे तो -16, 5 रखेंगे तो -10, अब -11। -16 -16 कट जाएगा, ये हो जाएगा 21, ये है 25, 4 ये हो जाएगा 2। तो बताइए एरिया कितना निकल जाएगा, एरिया इक्वल टू आर इज द 4 एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट 2, इसका आंसर हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। बस अगर याद है तो, अन्यथा इसी में कैलकुलेशन में आपको समय लग जाएगा। चलिए देखिए आगे क्या कहता है, 8 नंबर सवाल को कहता फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट 4,3 टू द सर्किल एंड द लाइन ज्वाइनिंग देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हम चाहते हैं कि ये सवाल को आप लोग बनाइए, केवल हम फिगर बना दे रहे हैं। ये एक सर्किल है, बाहरी कोई पॉइंट से जिस पर टेंजेंट ड्रॉ किए, अब ये सेंटर है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये कॉर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इसको मिलाएंगे तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इसी का एरिया पूछ रहा है। मतलब ये पी हो गया थ्योरी के हिसाब से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्या बन जाएगा पक्का। क्या करना है, एक देखिए, एक क्या करते हैं, दो मेथड हम आपको बता दे रहे हैं, आप जैसे बनाने जितना थ्योरी बताएं उसके हिसाब से क्या करते हैं ना चला, टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल का, इस छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, ये बच जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए ये एरिया, हमको ये वाला एरिया घटा देना है। तो टोटल एरिया क्या होता है, आर एल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आर इंटू एल, इसका ये हो जाएगा रेडियस, है ना। ये वाला आपको हम क्या बताए थे, हाइट बताए थे ना, नहीं। तो एक और ऐसा कि देखो ये ट्रायंगल में ऐसे, इसका एरिया निकल जाएगा, कैसे बोलो ना, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ मालूम है फॉर्मूला के हिसाब से जो आपको याद है, तो उसका आप आधा कर देंगे, तो हम क्यों नहीं कि इस ट्रायंगल ऐसे 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 कर परपेंडिकुलर, ये मालूम तो क्या ये नहीं निकल जाएगा, इसका ये हाइट तो 1/2 बेस इंटू हाइट, टोटल एरिया में इतना घटा देंगे निकल, मतलब जैसे निकालना ये आपके लिए छोड़ दिया। चलिए अगला सवाल, अब जो 9, 10, 11, 12 एक ही टाइप का सवाल, ये सब सारे सवाल आईटी के होंगे, तीनों का तीनों अलग अलग करके पूछा है सवाल। देखिए क्या कहता है, एक ये जो सर्किल है वो बाइसेक्ट करता है किसको, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल,
विथ सेंटर इतना। समझे? ये जो सर्किल है जो दूसरे सर्किल को सरकम बाइसेक्ट करता है, ये नया वर्ड्स है। तो देखिए पहले, तो ये मान लेते हैं कि ये दूसरा सर्किल जिसका सेंटर 4,3। एक ये जो सर्किल है इसको सरकम बाइसेक्ट का मतलब देखिए, एक ऐसे बना दीजिए, इसे देखिए डायमीटर सेंटर से। सरकम बाइसेक्ट का मतलब इसको आधा आधा में बाइस ऐसे कर देना सर। ये समझिए, पहला सर्किल दूसरे सर्किल को आधा आधा कट कर दिया। आधा कट करने का मतलब है कि इसके डायमीटर ये वाला जो है ना, ये दूसरा पहला सर्किल का कॉर्ड हुआ और दूसरा सर्किल का ये डायमीटर हुआ, ये सरकम बाइसेक्ट हुआ। समझ गया? अब देखिए, ये जो पहला सर्किल उसका सेंटर हम कहेंगे, पहला सर्किल C1 इक्वल टू हो जाएगा 2,3 एंड रेडियस इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, ये 9 माइनस सी, तो सी के जगह पे माइनस 9 9 18, 18 4 22। क्या समझ में आया? हो गया ये? अब देखिए, पहला सर्किल का जो है ना, यहां देखिएगा दूसरा सर्किल पूछ रहा फाइंड द रेडियस, ये दूसरा सर्किल का रेडियस। अब ध्यान दीजिए, ये वाला ये इसको यहां से मिला दीजिए। इस सर्किल का क्या बोले, इस सर्किल का सेंटर कितना है 2,3 और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। इससे ज्वाइन करेंगे ना तो पहला सर्किल का रेडियस √22, पहला सर्किल का रेडियस √22। ये दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमको मालूम चल जाएगा। ये C1 है पहला सर्किल का, ये क्या है C2 है दूसरा सर्किल का। तो C1 C2 कितना हो जाएगा, √4 में से 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 3 जाएगा 0, ये हो जाएगा 2। मतलब ये 2 है, ये √22 है, तो क्या ये वाला निकल जाएगा? यही तो है दूसरा सर्किल का रेडियस। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे, R2 स्क्वायर इक्वल टू हेपोटेनुस का स्क्वायर, तो 22 माइनस C1 C2 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना होगा 18, किसके बराबर, R2 स्क्वायर बराबर। तो इसीलिए R2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √18। तो ये 18 9 दूनी 18, 3√2 यूनिट्स। क्या समझ में आया? तो सेकंड सर्किल का रेडियस, कभी भी ये सवाल को फिर समझिए, कोई भी एक सर्किल दूसरे सर्किल को सरकम बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब जो कट किया ना, तो कट करने से जो कॉर्ड बना, कट करने से जो कॉर्ड बनाएंगे वह कॉर्ड दूसरा सर्किल का डायमीटर होगा। दूसरा सर्किल क्या होगा, डायमीटर। बस इतना ही समझना था। इसी पर देखिए तरह तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, वही कॉन्सेप्ट पर देखिए। कहता है इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल, मतलब इस सर्किल का कोई एक डायमीटर इज कॉर्ड ऑफ द अनदर सर्किल जिसका सेंटर इतना है, फिर रेडियस ऑफ द सर्किल। समझे? मतलब इस सर्किल का, अब पहला सर्किल ये पहला सर्किल का डायमीटर C1 हो गया सेंटर, दूसरे सर्किल का ही कॉर्ड है, इसका मतलब दूसरा सर्किल ऐसे बना लेते हैं। समझ गया? ये वाला हो गया दूसरा सर्किल, ये हो गया पहला सर्किल। देखिए अब C1, इसका सेंटर C1 कितना हो जाएगा, चला ये C1 है, तो हो जाएगा -1 और -3/2, -1/2 -3/2। ठीक है, दूसरा सर्किल ये C2 है, उसका भी सेंटर कितना दिया है 1, 1/2,
अब देखिए, अब ऐसे मिलाएंगे तो ये दूसरा सर्किल का R2 हो गया, ये पहला सर्किल का रेडियस हो गया ये वाला। अब बताइए, पहला सर्किल का R1 मालूम है, अंडर रूट करेंगे तो 1/4 प्लस 9/4, अब माइनस सी तब प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा कितना 10/4 अब प्लस 5/2 है ना। तो ये हो जाएगा 10 10 20 20/4 मतलब √5। अब बताइए कितना पाइथागोरस थ्योरम, इतना स्क्वायर जोड़ इतना स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर, तब R2 स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं R1 स्क्वायर प्लस C1 C2 का होल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। R1 स्क्वायर का वैल्यू √5 का स्क्वायर 5 और C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 में से 1/3/2 तो 9/4, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4/2, 2 का स्क्वायर 4। समझ गए। अब ये हो जाएगा 9 प्लस 9/4, कहने का मतलब 5/4, इसका मतलब R2 का वैल्यू हो जाएगा 3/2 √5। मतलब एक ही जैसा सवाल था, हम दो बता दिए, अगला आप बना के दिखाइएगा, इसको एकदम सेम है। ये भी IIT का है, ये भी है, आप देखेंगे अच्छा से तो इसको बनाएंगे, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। ये 13 नंबर सवाल कहता है एंगल बिटवीन पर है। ठीक है, पहले देख लेते हैं सवाल कितना है। बस देखिए 25 सवाल है, चला हम लास्ट कर दिए। हम अब पीछे से थोड़ा डिस्कशन करते अब जा रहे हैं। ठीक है, ये हम इसीलिए पीछे से हम किए क्योंकि 25 नंबर सवाल हमको याद था। अभी जिस कंसेप्ट को हम बताते आ रहे हैं, बाइसेक्ट, कहता है ये सर्किल बाइसेक्ट करता है सरकमफ्रेंस को, इस सर्किल को। इसका मतलब ये सर्किल बाइसेक्ट करता है इसको। इसका मतलब कि इसका जो सेंटर होगा डायमीटर पर होगा। क्या होगा? डायमीटर पर होगा। तो पूछता C प्लस D का वैल्यू। तो ध्यान दीजिए, जब भी दो सर्किल कट करता है तो ये जो आया ना सर, ये हुआ कॉमन कॉर्ड। क्या हुआ? ये कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन होता पहला सर्किल माइनस दूसरा सर्किल इक्वल टू 0। आपको याद होगा फैमिली ऑफ सर्किल S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। लेमडा का वैल्यू -1 होगा तो हम बोले थे कॉमन कॉर्ड। तो जब भी सर्किल में कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन पूछेगा तो क्या बोलिएगा? S1 माइनस S2। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकाल। कह नहीं रहा है, हम निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ क्या हो गया? कॉमन कॉर्ड। क्या बताएं? S1 माइनस, ये दोनों को घटाएंगे तो x² समाप्त, ये समाप्त। इसमें से इसको घटाएंगे तो 6x, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14 बाई नहीं 12 8 या 4 है ना। इसमें से इसको घटाएंगे तो C प्लस D इक्वल टू 0। ये कॉमन कॉर्ड है। अब समझिए, ये सर्किल दूसरे सर्किल को सरकम बाइसेक्ट करता है, मतलब दूसरा सर्किल का सेंटर इसी कॉर्ड पर होगा, डायमीटर होगा। इसका दूसरा सर्किल का सेंटर क्या है? तो C2 इक्वल टू आधा कर दीजिए दूसरा सर्किल का, तो ये होगा 1, -4। ये कॉमन कॉर्ड पर लाई करेगा। तो x के जगह पे 1 पुट कर दीजिए,
अब बाई के जगह पे -4, तो यहां 1 पुट करेंगे, चला था 6 माइनस 56 अब प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। हमको सी प्लस डी चाहिए, ये हो गया -50, तो ये हो जाएगा सी प्लस डी का वैल्यू 50। क्या बात समझ में आया? उसी जैसा कॉन्सेप्ट है अभी जो लगातार सवाल बता रहे, 5 गो सवाल है, सरकम बाइसेक्ट, सरकम बाइसेक्ट, सरकम बाइ, जो सर्किल दूसरे को सरकम बाइसेक्ट करता है तो दूसरा सर्किल का सेंटर कॉमन कॉर्ड पर लाई करेगा, दैट इज वो डायमीटर होगा, सबसे बड़ा लेंथ होगा। चलिए ये हो गया 25 के बाद अब चलते हैं 24। अब दूसरा पैटर्न का सवाल है, ठीक है। 24 इसके बाद 23, दोनों सेम सवाल है, शायद 3 सवाल होगा, 22 23 24, 22 23 24, एक ही फैमिली का सवाल। जैसे देख लीजिए, फ्रॉम द कॉर्ड फलना, ये ठीक है। तो देखिए अब अच्छा से कहता है क्या, फ्रॉम द ओरिजिन कॉर्ड्स, मतलब 2 गो कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू द सर्किल। अब कहना है कि ओरिजिन कहां है, कॉर्ड्स कह रहा तो सर्किल पर ही होगा, रख के देख लेते हैं। x के जगह पे 0 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 0 1 बराबर। इसका मतलब एक सर्किल है जिसका सेंटर 1,0 है, जो ओरिजिन यहां होगा सरकमफ्रेंस पर। यहां से 2 कॉर्ड्स, मतलब जितना कॉर्ड्स है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे से है ना कॉर्ड्स। तो जितना भी कॉर्ड होगा उस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट्स का लोकस बताइए। क्या बताइए? मिडिल पॉइंट्स का लोकस। बहुत आसान, कोई लोकस निकालने के लिए कोई एक कॉर्ड मान लीजिए, मिड पॉइंट का लोकस, तो मिड पॉइंट को मान लीजिए अल्फा कोमा बीटा, और इस इंड को सर्किल पर आप एक कोऑर्डिनेट अपने मन से मान लीजिए x कोमा बाई, चाहे तो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है ना, जनरल सर्किल का पैरामेट्रिक पॉइंट x1 प्लस आर cos थीटा, y1 प्लस जो आपको मानना है मान लीजिए। अल्फा बीटा में रिलेशन आना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 0, क्या x प्लस 0/2 इक्वल टू अल्फा, तो x इक्वल टू 2 अल्फा। सिमिलरली y इक्वल टू 2 बीटा। अब बताइए x और y कहां है, सर्किल पर है, तो x कहां रखेंगे सर्किल की इक्वेशन में, तो हम x के जगह पे 2 अल्फा रख देंगे, 2 अल्फा -1 का होल स्क्वायर, प्लस y के जगह पे रख देंगे 2 बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा कितना, 4 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 1, 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। अल्फा को x से, बीटा को y से, ये लोकस निकल गया मिड पॉइंट का। समझे अच्छा से? अब इसी जैसा सवाल है कि 0,3 से फ्रॉम द पॉइंट इतना ऑन द सर्किल एक कॉर्ड्स ए बी, मतलब एक सर्किल है जो ए पॉइंट्स है सर्किल पर, रख के देख लीजिए पता चलेगा। ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है ड्रॉन, है ना। फिर बोलता है एंड एक्सटेंड ए पॉइंट एम, मतलब ए बी को आगे बढ़ाया, अ पॉइंट आया एम। एम का लोकस पूछ रहा है, कहता है कि एम जो होगा यहां से जो यहां होगा ना, इसका दुगना होगा। अगर ये 10 है तो ये 5 होगा तब ना 10 रहा होगा। एम जो है ए बी का दुगना, तो ए बी मान लेते हैं 5, तो 5 दूनी 10, इसका मतलब ये लेंथ बराबर ये लेंथ। एम का लोकस मतलब अल्फा कोमा क्या मान ले, बीटा। तो बताओ यार, यहां ए का कोऑर्डिनेट है 0,3, तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो बी आएगा,
अब बी कहां पे है? सर्किल में। तो मिड पॉइंट निकाल के जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स के जगह पे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई के जगह लोकस निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल कहता है क्या? फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स फ्रॉम द टू टेंजेंट्स टू द सर्किल। ए बेहद आसान, डायरेक्टर सर्किल। अभी बताएं थ्योरी में कि एक सर्किल है, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है ना? तो इसका लोकस जो होगा ना वो डायरेक्टर सर्किल। द डायरेक्टर सर्किल क्या कहता है कि डायरेक्टर सर्किल का सेंटर ओरिजिनल सर्किल के सेंटर, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा 0,0। ओरिजिनल सर्किल का रेडियस कितना होगा? 3। तो आप बताइए रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्किल क्या हो जाएगा? याद है? √2 टाइम्स, तो ई 3√2 हो जाएगा, सेंटर वही रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल क्या बताए थे? याद है? x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3√2 का होल स्क्वायर। यही आंसर है। ये थ्योरी पढ़ने के बाद आसान है, ये सब आईटी का सवाल। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इफ ए सर्किल ऑफ कांस्टेंट रेडियस 3 के, एक सर्किल है जिसका रेडियस कांस्टेंट है 3 के, पास कर रहा है वो ओरिजिन से, अब मीट कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट पर ए एंड बी। तो लोकस सेंट्रॉइड का लोकस कह रहा था। सर इसका मतलब एक सर्किल ओरिजिन से पास करता हो, एक्स एक्सिस को कट करता है, वाई एक्सिस को कट करता है, जहां कट करता है ए पॉइंट है, यहां कट किया बी पॉइंट है ना? एक्स इंटरसेप्ट बाई इंटरसेप्ट आपको याद होगा। तो हम क्यों नहीं लेट मान लेते हैं लेट एक्स इंटरसेप्ट 2a अब बाई इंटरसेप्ट 2b मान लेते हैं। तो आपका सेंटर याद होगा a, b क्या होगा? बोलिए, थ्योरी पढ़े हैं तब। सेंटर कितना होगा? a, b, a भी माने हुए हैं, एंड रेडियस कितना होगा? r इक्वल टू √a² प्लस b²। आप समझिए, रेडियस ये थ्योरी के हिसाब से है, सवाल में कहता कि रेडियस 3 के है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 9k² इक्वल टू a² प्लस b²। अब हम जो a और b माने हैं ना, वो लोकस में इंक्लूड होना नहीं चाहिए। आखिर अब बताइए किसका लोकस? तो लोकस कहता है ट्रायंगल ओ मतलब ओरिजिन, a मतलब 2a, 0, b इज 0, b है ना? तो इस ट्रायंगल का लोकस कौन? ट्रायंगल ओ ए बी। तो जिसका लोकस निकालना है सेंट्रॉइड, तो मान लेते हैं लेट g इक्वल टू अल्फा बीटा। हम लोग अल्फा क्या जानते हैं? सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट x1 इज द 0, x2 x3। ये हो गया 0 प्लस 2a प्लस 0 बटा 3, तो यहां हो जाएगा 3। तो क्या आ जाएगा? 3 अल्फा बटा 2 इक्वल टू a। उसी प्रकार से 3 बीटा बटा 2 इक्वल टू b। a का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, b का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9k²। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 अल्फा स्क्वायर बाय 4, ये होगा 9 बीटा स्क्वायर बाय 4, 9 9 9 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k² इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा को x से, बीटा को y से, रिलेशन निकल गया। k तो पहले से दिया हुआ है सवाल में। क्या समझ में बात आया? अब उसी प्रकार से अब 20, 19, 18, 17, 16, 15 एक सवाल है।
मतलब 15 नंबर से लेके अभी तक जहां तक बता रहे थे वो एक फैमिली का सवाल है। अगर एक हम बता देंगे तो बाकी सब बना लेंगे, तब 15 बताएंगे। उससे पहले देखेंगे ये सब क्वेश्चन है कि आप बनाइएगा। देखिए थोड़ा सा, देखिए 15 नंबर कहता है क्या, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द सर्किल विच सबटेंड ए राइट एंगल एट द ओरिजिन। कहने का मतलब एक सर्किल है, सर्किल में एक कॉर्ड है, वो कॉर्ड ओरिजिन मतलब इस सर्किल का सेंटर जो है ना वो ओरिजिन पर ही है। तो ये जो कॉर्ड है ना वो सेंटर पर मतलब 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। ये कॉर्ड सेंटर पर 90 डिग्री सबटेंड, सेंटर मतलब ओरिजिन इस सर्किल का। तो इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट्स का लोकस बताइए। तो मिडिल पॉइंट्स को मान लिए अल्फा कोमा बीटा एम। इस कॉर्ड के इस छोर को बी, इस इंड को ए। सेंटर जो है वो 0,0 है सर्किल का। सेंटर कुछ भी हो सकता था, ठीक है। अल्फा बीटा में रिलेशन अगर निकल जाए तो लोकस होता है, वही ना। अब ये कैसे रिलेशन निकालेंगे, देखिए ये रेडियस 2 है, ये भी 2 है, ये 90 डिग्री है, तो ये 45 होगा, ये 45। थोड़ा सा सर कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, समझ गया। जब राइट देखिए ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। अब इसको ज्वाइन करते हम बताए होंगे हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट से, हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तीनों इक्वल होता है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल होता है। कंफर्म। अब चलिए हम क्या लगाते हैं, इक्वल डिस्टेंस बता दिए वो अलग है। अब समझिए हमको अल्फा बीटा में रिलेशन निकालना है। तो इस ट्रायंगल में एकदम गौर से देखिए, इस ट्रायंगल में कौन सा एम बी एम सी, बी एम सी, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूस, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री हो ना, सॉरी ये बाइसेक्टिंग पॉइंट है तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। इस ट्रायंगल में कौन सा फिगर, इन ट्रायंगल बी एम सी में हम लगाए साइन 45 डिग्री। तो इसके सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा डिस्टेंस बिटवीन, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब बटा हाइपोटेन्यूस आपका 2 है, साइन 45 1/√2, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2। इसको यहां कर देंगे तो ये √2 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा √2 बटा अंडर रूट अल्फा, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। ये सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिगो का इस्तेमाल करके अल्फा बीटा में रिलेशन निकल गया। इसको और तरीका से बनाया जा सकता है, जैसे देखिए ये सर्किल है सेकंड डिग्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, ये सर्किल है, क्या है सर्किल है, ये लाइन क्या बोले, ये लाइन जहां कट करता है दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से दो लाइन पास हो रहा ओरिजिन से, दैट इज इस सर्किल को होमोजीनियस बना देंगे। 90 डिग्री है तो a प्लस बी इक्वल टू 0, वहां से भी निकल जाएगा। लेकिन एक मेथड अभी सीखिए, फिर क्लास में फिर मिलेंगे तो फिर इसको दूसरे मेथड से हम बताएंगे। जैसे हम बताए हैं चला वैसे इस ये भी सवाल को आप बनाइएगा। 90 डिग्री के जगह पे 120 डिग्री हो गया, पहले 90 था तो 45 45 हो गया, 120 है तो 60 बचा था, 30 30 हो जाएगा।
तो साइन 30 लगाएंगे। उसी प्रकार से ये सवाल, ठीक है। फिर उसी प्रकार से थोड़ा सा अलग ही अरिहंत का अच्छा सवाल है, ठीक है। तो ये 4 सवाल एक ही जैसा दिए हैं, आप बनाने का कोशिश करिए। चलिए देखिए 14 नंबर सवाल, 15 नंबर, यहीं से सर, इसके बाद तो हम सर यहां तक बताए हुए थे ना सरकमफ्रेंस, तो हमको बताना है 13 और 14, ठीक है। चलिए 14 पहले बताते हैं, ये दोनों आईटी का है, तो उसके बाद हम 13 बताएंगे। क्या कहता है देखिए, कहता है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी टू द सर्किल। पहले इतना ही, एक सर्किल है, यहां पे पॉइंट है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया पी 1,8, जहां पे टेंजेंट ड्रॉ किए वो मिट किया है ए पर बी पर। इसको मिलाएंगे तो क्या पढ़ाए थे आपको थ्योरी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, सेंटर इधर होगा। कहता है द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। इस ट्रायंगल का सर्किल चाहिए, सर्कम सर्किल मतलब सर्कम सर्किल मतलब भट्टीसे से पास होने वाला, ऐसे ना देखिए। देखिए पी ए बी में हमको पी केवल मालूम है, ना तो ए मालूम है ना तो बी मालूम है। हम ये जो सर्किल बनाए डॉटेड से, उसका नाम क्या था, सर्कम सर्किल। हम सेंटर से पास कराए, आखिर क्यों, इसके पीछे रीजन समझिए। इतना तो जानते हैं ना कि ये बाहरी पॉइंट से तो हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, क्या कौन सा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ई कॉर्ड को आधा आधा से पास करेगा और इस सर्किल का सॉलिड वाला सर्किल के सेंटर से पास होगा, पक्का है ना। अब समझिए अच्छा से, ये वाला जो लाइन है सॉलिड वो टेंजेंट है, ये सॉलिड नाम है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इसी सर्किल का है। अगर इसको यहां से मिला दे ऐसे तो ये हो जाएगा रेडियस। क्या हो जाएगा, और रेडियस जो होता है ना वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। अब सोच के देखो, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, कोई सर्किल है और कोई ये कॉर्ड है, यहां पे कोई पॉइंट से अगर ये 90 डिग्री बनता है, सरकमफ्रेंस पर अगर 90 डिग्री बनता है तो ये कॉर्ड नहीं है, ये कॉर्ड के साथ डायमीटर है। तो आप सही से समझिए, डॉटेड जो सर्किल है वो डॉटेड सर्किल है, ए से भी पास हो रहा है, पी से भी पास हो रहा है, बी से भी पास हो रहा है। तो यहां पे इसका मतलब डॉटेड सर्किल पर ए पर 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है, 90 डिग्री। ये ऐसे एक, ये ऐसे, इसका मतलब 90 डिग्री बनाएगा। तो ये जो कलर हम पिंक ड्रॉ किए हैं वो पक्का डॉटेड सर्किल का डायमीटर ही होगा। इसका मतलब कि डायमीटर का 1 इंच तो सवाल दिया हुआ है, और ये वाला सेंटर, तब दूसरा जो ये सर्किल है, ये पहला सर्किल, उसका सेंटर हो जाएगा कितना, 3,2। तो ये सेंटर मालूम, ये सेंटर मालूम, डॉटेड वाला को कहता है डायमीटर, सेंटर नहीं सॉरी बाहरी पॉइंट्स। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल PAB इक्वल टू S माइनस S1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। सर x1 इज द 1, x2 is the 3, y1 is the 8 and y2 is the 2। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3
बाई स्क्वायर माइनस 10 बाई प्लस 16 इक्वल टू 0। ये अरेंज कर लीजिएगा। ये सर ये बेहतरीन आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, एकदम बेहतरीन। क्या बात समझ में आया? अब क्या है ना सर, इसके बाद वाला लास्ट सवाल, बस इतना ही तक डिस्कशन करेंगे, बहुत समय हो गया इसमें, 1 घंटा लगभग। कहता द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी। मतलब एक सर्किल है ना चला, उसके बाद क्या कहता है कि ये ऐसे एक पॉइंट से यहां पे पी है, यहां पे क्या है, पी है, और ये सर्किल पर एंगल बना रहा है 2 अल्फा। क्या बना रहा है? 2 अल्फा बना रहा है। और ये सर्किल मालूम है, दो मिनट, तो ये सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कितना है प्लस 4x माइनस 6y प्लस ये इतना पूरा कांस्टेंट है 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। मतलब ये भी एक आईटी का बेहतरीन सवाल में से एक है। अब समझिए कि एक बाहरी पॉइंट से, बाहरी क्या है, पॉइंट से, वो दो बाहरी पॉइंट से सर्किल पर हम टेंजेंट ड्रॉ किए, उसका एंगल 2 अल्फा दिया हुआ है। तब पूछता फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी। कंफ्यूज किया है, लोकस का मतलब आप पॉइंट अल्फा बीटा मानते, अल्फा पहले से मालूम है ना, तो आप क्या कर लें, अल्फा आप यहां पर सर एक्स बाई डायरेक्ट लिख दीजिए, एक्स बाई डायरेक्ट लिख दीजिए। अब देखिए इसका सेंटर कितना होगा, फटाफट बताइए, इसका सेंटर होगा -2,3, ठीक, और यहां से यहां इस पर परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर, समझ गए। 2 अल्फा है तो हम थ्योरी बताए होंगे इस पर कि ये हाफ हाफ, ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा ना। आप इसका रेडियस निकाल लीजिए, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, √4 + 9 माइनस सी, अब माइनस सी की जगह पे सब रहेगा, तब माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 13 कॉस, ये ना होगा। 9 कॉमन निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9 कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, अब माइनस 13 कॉस स्क्वायर है ना, और 9 में से -13 गया तो -4, तो फिर ये हो जाएगा 4 माइनस -4 कॉस स्क्वायर अल्फा। 4 कॉमन निकालेंगे तो रूट के बाहर जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन अल्फा। मॉडुलस नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर का रूट आप बताए थे मॉडुलस, क्योंकि अल्फा का रेंज कहां से कहां, 0 से 180, और 0 से 180 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, साइन ऑलवेज पॉजिटिव। मेरा रेडियस कितना निकल गया, 2 साइन अल्फा। हम क्यों नहीं, ये रेडियस मालूम है ना, 90 डिग्री के सामने ये हेपोटेनुस मालूम चल जाएगा, तो हम लोग क्यों नहीं साइन अल्फा ही फिगर में लगाएंगे। तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर आर बटा रेडियस, ये 90 हाइपोटेनुस, तो क्या हो जाएगा √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अब साइन अल्फा का वैल्यू हम लोग को मालूम, यहां पे साइन अल्फा रहने दीजिए, सॉरी, रेडियस का वैल्यू मालूम है 2 साइन अल्फा, अब बटा √ कितना, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - अब बताओ चला, साइन अल्फा कैंसिल, फिर इसको इधर देखो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। मतलब ये भी जितने भी हम सवाल बताए हैं सारे के सारे आईआईटी का पास्ट का पूछा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है, तब आपको कंप्लीट, क्योंकि सारे सवाल से टॉपर टाइप का सवाल था। ठीक है, चलिए धन्यवाद।